गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 6th क्लास इंग्लिश के अंदर लेसन नंबर 5 द नोबेल प्राइज विनिंग क्रूसेडर। यानी क्रूसेडर जो नोबेल प्राइज का विजेता है, नोबेल पुरस्कार जिसने जीता है उसका नाम है क्रूसेडर। इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। यहाँ तक हो गया था कल। ऑल्थ ऑफ दिस प्राइज, यद्यपि यह पुरस्कार कम्स टू मी का मतलब मेरे पास आता है। ऑल्थ ऑफ दिस प्राइज कम्स टू मी, यद्यपि यह पुरस्कार मेरे पास आता है। ऑल्थ ऑफ दिस प्राइज कम्स टू मी, यद्यपि यह पुरस्कार मेरे पास आता है। इट एक्नोलेजेस का अर्थ होता है स्वीकार करना, द वर्क ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल करता अनगिनत व्यक्तियों के द्वारा, एंड ग्रुप्स यानी समूह है, एक्रॉस द ग्लोब यानी पृथ्वी, संसार, दुनिया। यद्यपि यह पुरस्कार मेरे पास आता है, लेकिन यह पुरस्कार दुनिया के अनगिनत व्यक्तियों के द्वारा और समूह के द्वारा स्वीकार किया जाता है। यद्यपि यह पुरस्कार मेरे पास आता है, लेकिन इसे दुनिया के अनगिनत व्यक्तियों और समूहों के काम के द्वारा स्वीकार करते हैं। दे वर्क इक्वली, दे वर्क क्वाइटली, वे शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं। एंड ओपन विदाउट रिकॉग्निशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करने में। प्रोमोट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को प्रमोट करने में अर्थात बढ़ावा देने में, लोकतंत्र को बढ़ावा देने में। डिफेंड ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों की रक्षा करने में। एंड इंश्योर इक्वलिटी बिटवीन वोमेन एंड मेन, और महिलाओं तथा पुरुषों के बीच समानता को सुनिश्चित करने की मान्यता को अक्सर बढ़ावा देते हैं। यानी ये पुरस्कार पर्यावरण की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, मानवीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को सुनिश्चित करने की मान्यता के रूप में अक्सर समानता से कार्य करते हैं। आगे देखो, बाई डूइंग सो यानी ऐसा करने से, ऐसा कार्य करने से। दे प्लांट सीड्स ऑफ पीस, सीड्स यानी बीज, ऑफ पीस यानी शांति के। बाई डूइंग सो ऐसा करने से, दे प्लांट सीड्स ऑफ पीस, वे शांति के बीज बोते हैं, वे शांति के बीज उगाते हैं, अर्थात शांति बनाए रखते हैं। आई नो दे टू आर प्राउड टूडे, मैं जानता हूँ। दे टू आर प्राउड टूडे, मैं जानता हूँ कि वे भी आज इस सम्मान पर गर्व कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वे लोग भी आज इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए गर्व कर रहे हैं। दिस ऑनर इज आल्सो फॉर माई फैमिली, यानी यह सम्मान मेरे परिवार, फ्रेंड्स यानी मित्रों, पार्टनर्स यानी भागीदारों, एंड सपोर्टर्स और समर्थकों थ्रू आउट द वर्ल्ड, संसार के। यानी यह सम्मान मेरे परिवार, मेरे दोस्तों, मेरे भागीदारों और दुनिया के समर्थकों के लिए भी है, यानी उनके लिए भी यह सम्मान की बात है। ऑल ऑफ देम हेल्प शेप द विजन, यानी उन सभी लोगों ने दृष्टि के आकार को, एंड सस्टेन ओवर वर्क, और हमारे कार्य को बनाए रखने में मदद की है। विच वाज ऑफन एकम्प्लिश्ड अंडर हॉस्टल कंडीशंस, जिसे वाज ऑफन एकम्प्लिश्ड
अंडर हॉस्टाइल कंडीशन, जिसे शत्रुतापूर्ण स्थितियों के अंतर्गत समाप्त किया जाता है, यानी जिन्हें शत्रुतापूर्ण स्थितियों के अंतर्गत समाप्त किया जाता है। बार और देख लें आप। ऑल्दो दिस प्राइज कम्स टू मी, यद्यपि यह पुरस्कार मेरे पास आता है, और लेकिन इसे दुनिया के अनगिनत व्यक्तियों के द्वारा और समूह के द्वारा स्वीकार किया जाता है। दे वर्क क्वाइटली, वे बिल्कुल शांति से कार्य करते हैं, वातावरण की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, मानवीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता को सुनिश्चित करने की बिना मान्यता के अक्सर काम करते हैं। बाई डूइंग सो, ऐसा करने से, दे प्लांट सीड्स ऑफ पीस, ऐसा करने से वे शांति के बीज बोते हैं, अर्थात सर्वत्र शांति बनाए रखते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, दे टू आर प्राउड टूडे, मैं जानता हूँ कि वे भी आज इस सम्मान पर गर्व कर रहे हैं। दिस ऑनर इज़ आल्सो फॉर माई फैमिली, यानी यह सम्मान मेरे परिवार के लिए भी है, फ्रेंड्स यानी दोस्तों के लिए भी है, पार्टनर्स यानी भागीदारों के लिए भी है, एंड सपोर्टर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, तथा विश्व के या दुनिया के समर्थकों के लिए भी है। ऑल ऑफ देम, यानी उन सभी ने, हेल्प शेप द विजन, हमारे दृष्टि के आकार में सहायता की है, एंड सस्टेन ओवर वर्क, तथा हमारे काम को बनाए रखने के लिए उन्होंने सहयोग दिया है, सहायता की है, मदद की है। विच वॉज ऑफन एकम्प्लिश्ड अंडर हॉस्टाइल कंडीशंस, जिसे शत्रुतापूर्ण स्थितियों के अंतर्गत समाप्त किया जाता है। यहाँ तक इसका हिंदी अर्थ करना है आपको, आगे कल पढ़ाएंगे।